गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। इस महामारी के चलते ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है। तुम जानते हो सभी 10th क्लास और 12th क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस मई में शुरू हो जाती हैं, तो उसी के मद्देनज़र हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आपकी मैथमेटिक्स की क्लास मैं शुरू करूँगा। मेरा नाम लोकेश कुमार है। चलो अपन बात करते हैं 10th क्लास में सबसे पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे कौन से चैप्टर की कक्षा कौन सी है? 10। और यहाँ पे गणित विषय में चैप्टर है चैप्टर नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जिन्हें अपन पढ़ते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स। ठीक है, इनकी बात करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। जब वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो इससे पहले अपन बात करते हैं कि इससे पहले कुछ संख्याएं अपन ने पढ़ी है। जैसा कुछ बताया गया होगा 9th क्लास में, तुमने देखा होगा कि परिमेय रूप कुछ बताया गया होगा। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, इस प्रकार। तो वास्तविक संख्याओं की जब बात करते हैं तो वास्तविक संख्याएं बेसिकली यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो अपन वास्तविक संख्याओं को r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? r के द्वारा। अगर संख्या रेखा की बात करें तो ये संख्या रेखा है, इस पे अपन जानते हैं 0 इस संख्या के बीचों बीच होगा। इसके इस तरफ जो होगा वो कितना होगा? -∞, माइनस अनंत। और यहाँ पे इस तरफ होगा वो कितना होगा? +∞, मतलब प्लस अनंत। ठीक है, तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो r के द्वारा प्रदर्शित होंगी। और r के द्वारा प्रदर्शित जो होंगी उसे अपन कह सकते हैं कहां से कहां तक? -अनंत से +अनंत तक। क्योंकि अनंत एक शब्द ऐसा है जिसका कोई भी वास्तविक मान अपने पास ज्ञात नहीं। तो ये जो है इसका मान अपने पास ज्ञात नहीं है, तो इसका मतलब r को हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। r बराबर इसको लिख सकते हैं -अनंत से कहां तक? +अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए दो प्रकार के कोष्टक उपयोग में आते हैं, बड़ा कोष्टक और एक छोटा कोष्टक। बड़ा कोष्टक जब उपयोग में लेते हैं तो उसे बंद अंतराल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और बंद अंतराल की कंडीशन ये होती है कि ये जो मान होते हैं जिसको अपन अंत्य बिंदु कहते हैं ये उसमें शामिल होते हैं। जबकि चूंकि जान पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनंत का कोई भी मान नहीं है, इसलिए सदैव याद रखें यहाँ पे छोटा कोष्टक ही लिया जाएगा। कौन सा? छोटा कोष्टक। इस कोष्टक के द्वारा अपन इसको कह सकते हैं ये जो अंतराल बनेगा ये विवृत अंतराल बनेगा। कैसा अंतराल? विवृत अंतराल। ठीक है, विवृत का मतलब खुला अंतराल, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? खुला अंतराल। ठीक है, और इसको दूसरा रूप प्रदर्शित करने का ये तो इसका पहला रूप है। दूसरा रूप जो प्रदर्शित करने का है वो कौन सा हो सकता है? r को अपन लिख सकते हैं, ध्यान देना, वास्तविक संख्याएं सबसे कम कहां पे होगी? -अनंत से शुरू होगी। तो -अनंत से शुरू हुई, लेकिन -अनंत तो मान नहीं था। इसका मतलब जो मान होगा वास्तविक संख्या होगा वो -अनंत से बड़ा होगा। तो जो r होगा वो कहां से कहां तक होगा? r जो है वो कहां तक होगा? +अनंत तक होगा। इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू नहीं, एक अंतराल है। तो इस r की जगह अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे x लिखेंगे, जबकि लिखेंगे x r का एक मान है। तो ये दो प्रकार से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं की, ये सब अपने को याद रखने की आवश्यकता है। कुल संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत याद रखो कि कुल कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। संख्याओं के प्रकार सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सब जानते हैं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें जो कहते हैं कि इसका मान जो शुरू होता है कहां से होता है? सॉरी, 1 से शुरू होता है। कहां से इसका मान? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में कहां तक जाता है? अनंत तक। इसको प्रदर्शित करना है तो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कितना होता है? -अनंत। यहाँ पे
केवल जीरो वाले मान से, और यहाँ बेसिकली एक होगा तो यहाँ पे होगा तो ये मान यहाँ से शुरू होंगे, इस प्रकार जाएंगे। ठीक है, दूसरे पे ये तो हो गया पहला प्रकार इसका फर्स्ट। सेकंड जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये सभी अब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को लिखते हैं यहाँ पे होल नंबर। ठीक है, तो इसमें बस कुछ खास अंतर नहीं है, जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई है वैसे ही ये संख्याएं कहां से शुरू हुई है, 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, वही प्रदर्शित करने का तरीका। ये कहां से शुरू था, 1 से, ये कहां शुरू हो जाएगा, 0 से। लिखने की आवश्यकता, देख के लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड प्रकार, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, पहले कौन सी संख्या होगी, प्राकृत संख्या, दूसरी कौन सी होगी, पूर्ण संख्या। अब आती है यहाँ पे बात पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या की बात करते हैं जिनको अपन कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। अच्छा, एक आती है बात यहाँ पे प्रदर्शन की, ये भी अपने पास आवश्यकता है कि इनको प्रदर्शित कैसे किया जाए। तो प्रदर्शित करने के लिए इसको अपन लिखते हैं n के द्वारा। किसके द्वारा, n अक्षर के द्वारा, कैपिटल N, याद रहे। पूर्ण संख्या को अपन लिखेंगे कैपिटल W के द्वारा। पूर्णांक को अपन दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक तो लिखते हैं Z के द्वारा और एक लिखते हैं I के द्वारा। ठीक है, फोर्थ, इसी में आगे बढ़े तो फोर्थ प्रकार अपन लिख सकते हैं, ध्यान देना। इसमें दो प्रकार या तीन प्रकार बना सकते हैं, वो कैसे, एक तो अपन लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, पहले पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक कहां से कहां तक हो। पूर्णांक पे वही सेम, जैसे यहाँ पे माइनस अनंत है, यहाँ पे कैसा है, प्लस अनंत है, यहाँ पे 0 है। तो पूर्णांक सभी मान होते हैं पॉजिटिव दिशा में भी, मतलब धनात्मक दिशा में भी और ऋणात्मक दिशा में भी। तो इस दिशा में भी मान होंगे और इस दिशा में भी। इस दिशा में देखें तो यहाँ पे क्या था, -1, यहाँ पे क्या था, -2, यहाँ पे क्या था, -3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार यहाँ पे क्या था, 1, यहाँ पे क्या था, 2, यहाँ पे क्या था, 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार। तो बेसिकली पूर्णांक जो होंगे वो कहां से शुरू होंगे, -∞ से, डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब होता है इसी प्रकार आगे। एक शब्द है क्या, एंड सो ऑन, इसका मतलब है इसी प्रकार आगे, इसी प्रकार आगे। ठीक है, ये एक शब्द था, याद रहे। उसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद अगले पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं 0 से इस तरफ रहूं, तो अगर इस तरफ रहता हूं तो इसका मतलब सारे कैसे, ऋणात्मक है। तो इन सभी पूर्णांक को अपन पढ़ते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कहां से कहां तक है, लिख सकते हैं -∞, डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1, बस -1 तक आना, 0 शामिल नहीं करना। इसी में मैं अगला पार्ट शामिल करूंगा, ध्यान दीजिए थोड़ा, कैसे क्या करेंगे। अगर माइनस से चलकर अभी तक कहां तक आए थे, -1 तक, अगर मैं 0 तक आ जाऊं, कहां तक, 0 तक, मतलब 0 भी शामिल कर लिया जाए। ये सभी अपन जानते ही है कि 0 में उसका साइन ना तो प्लस माना जाता है और ना ही उसका साइन माइनस माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे अपन क्या पढ़ेंगे, देखना, ध्यान देना। मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, -∞, माइनस एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -3, -2, -1 एंड 0। अगर तुम इससे इसकी तुलना करो तो यहाँ तो नेगेटिव तक था, यहाँ पे किस तक आया है, 0 तक आ गया है। इसका मतलब 0 भी शामिल कर लिया गया। इसका मतलब 0 से इधर रहा, सब कुछ 0 रहा और 0 से इधर रहा, तो ये छूट गया, छूट गया नहीं। अगर ये छूट गया तो ये कौन सा भाग है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये धनात्मक भाग कहलाता है। तो इसे अपन कह सकते हैं अधनात्मक। क्या कह सकते हैं, अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक। या फिर दूसरे रूप में इसे कह सकते हैं, ध्यान देना, अधनात्मक को कहेंगे धनात्मक नहीं। देखा ना, धनात्मक पार्ट छूट गया था, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे धनात्मक नहीं। और धनात्मक नहीं को अपन दूसरे शब्द ऐसे भी लिख सकते हैं, धनेत्तर। ये तुम याद रखना, धनेत्तर पूर्णांक। ध्यान रखना, धनेत्तर शब्द का मतलब होगा अधनात्मक, मतलब धनात्मक नहीं। ठीक है, नॉन पॉजिटिव, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव।
इंटीजर्स। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना। अभी किसको छोड़ा था अपन ने, धनात्मक को छोड़ा था। अब इस दिशा में देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 इनको ले सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो इसको पढ़ेंगे अपन किस नाम से, इसको पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक। कैसे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को प्राप्त देख सकते हैं, देखना ध्यान देना, 1 2 3 मतलब इनको और क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या। तो यही किसके बराबर होगा, प्राकृत संख्या। अच्छा, इसके प्रदर्शन की बात भी कर लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पे लिखेंगे i माइनस, क्या लिखेंगे, i माइनस या फिर z माइनस। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखेंगे अधनात्मक पूर्णांक, मतलब इसमें लिखेंगे z माइनस यूनियन ऑफ जीरो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि z में से किसको घटा दिया जाए, z प्लस को, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें क्लियर है। अधनात्मक पूर्णांक के लिए सेम, धनात्मक पूर्णांक की जब आती है तो इसको प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। और धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z प्लस या फिर i प्लस, और या फिर इसको n भी लिखा जा सकता है इस प्रकार। ठीक है, फिर अगली बात आती है 7th पॉइंट पे बात करें तो इसमें अगला पॉइंट बना सकते हैं क्या, ध्यान देना। यहाँ पे यदि 0 से शुरू कर दिया जाए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिए, वही सेम जैसा इसमें किया वैसा इसमें। इसमें कौन सा पार्ट छूट गया था, धनात्मक पार्ट छूट गया था, जबकि इसमें कौन सा छूट गया, ऋणात्मक वाला छूट गया, नहीं आया ना काम में। तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, अऋणात्मक। क्या कहेंगे, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक नहीं तो इसे कह सकते हैं ऋणेतर। क्या कह सकते हैं, ऋणेतर पूर्णांक। अब और देखिए क्या कह सकते हैं, 0 से शुरू हुआ है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको और क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा, अऋणात्मक है मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको प्रदर्शित करना है तो लिख सकते हैं z प्लस, धनात्मक था ना, ये देखो धनात्मक है लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, 0 भी है, तो 0 को लिखना है। या फिर i प्लस यूनियन ऑफ 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, z में से किसको घटा दिया जाए, z माइनस को। और यही किसके इक्वल है, देखो पूर्णांक पूर्ण संख्या के इक्वल है, मतलब इसको w भी लिखा जा सकता है। नोट कीजिए इनको। चलो नोट हो गया, आगे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, ये सभी संख्याएं पढ़ने के बाद अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की। इसकी परिमेय संख्या कौन सा रूप हो गया, 7th हो गया। 8th की बात करते हैं, ठीक है। 8th में बात करेंगे अपन किसकी, परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या क्या होगी, थोड़ा बहुत बताया गया होगा। परिमेय संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 के इक्वल नहीं हो, वही सेम बात आ गई। परिमेय संख्या है तो इस रूप में लिखी जाएगी, ठीक है। अगला जो टाइप होगा 8th के बाद 9th जो टाइप होगा उसमें अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या को किसके द्वारा दिखाते हैं, q के द्वारा। किसके द्वारा दिखाते हैं, q, ठीक है। और अपरिमेय संख्या को दिखाएंगे अपन qt या जो भी है qc, जैसा भी दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, qt या फिर qc अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं परिमेय नहीं हो वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद जो 10th पार्ट आता है वो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो अपने 10th क्लास का जो सिलेबस का चैप्टर है वास्तविक संख्या वही आता है। तो यहाँ पे 10th पार्ट में क्या आएगा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को प्रदर्शित करना है तो इसको क्या लिखेंगे, r। थोड़ी देर पहले ही अपन ने दिखाया था, कहां से कहां तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है 0, ठीक है। अब इसके भी तो वैसे ही भाग है, जैसे यहाँ से शुरू हुए थे पूर्णांक के, देखो कितने भाग बन गए थे, 4 भाग बन गए थे, वैसे इसमें भी कुछ भाग बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं 0 से केवल इस तरफ रखूं, यानी कि 0 से छोटा रखूं,
अगर 0 से छोटा रखता हूँ तो 0 से छोटे हमेशा नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव तो उनको क्या कहेंगे, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। कैसी? तो 11th पार्ट में अपन लिख सकते हैं क्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है। अच्छा, एक पार्ट इसमें और रह गया, उस पार्ट को अपन कह सकते हैं, यहीं पे नोट डाल के लिख सकते हैं, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। कौन से पूर्णांक? अशून्य पूर्णांक कहलाते हैं। अशून्य पूर्णांक क्या होंगे? अशून्य का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अशून्य का मतलब होगा 0 को छोड़ देना है। 0 को छोड़ना है तो उसको लिख सकते हैं I0 या फिर Z0। ठीक है, इस प्रकार। अब बात करते हैं इसकी ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्या तो कहां से कहां तक शुरू होगी? इधर माइनस इंफिनिटी है और यहाँ पे कितना था? 0 था, और 0 के इधर कैसा है? प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो 0 को भी शामिल नहीं करना है, मतलब इसको भी हटा देना है, और इससे इधर जो आएंगे ये सब कैसे होंगे? ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को दिखाना तो r माइनस, किसके द्वारा दिखाएंगे? r माइनस के द्वारा। ठीक है, फिर 12th जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए, इसमें मैंने 0 को छोड़ा था और धनात्मक को भी छोड़ा था, तो केवल कौन सा पार्ट था? इधर वाला था, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। इसमें यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, किसको? 0 को, तो कुछ इस प्रकार बनेगा ये केस, और इसे अपन पढ़ेंगे अधनात्मक। जैसे यहाँ लिखा था ना, ये देखो अधनात्मक, वैसे यहाँ पे आएगा अधनात्मक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अधनात्मक वास्तविक संख्या है, इसको दिखाने का तरीका क्या होगा? कहां से चल के आ रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहे हैं? 0 तक जा रहे हैं, और इधर तो चलना है ही। इसको प्रदर्शित करना है तो इसको पहले लिख सकते हैं इसे। अच्छा, इसको और क्या कह सकते हैं? धनात्मक। अधनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक नहीं, और धनात्मक नहीं का मतलब क्या होगा? ये देखो, धनात्मक नहीं को और क्या कह सकते हैं? धनेत्तर। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया, कौन सा? इसी को अपन क्या कह सकते हैं? धनेत्तर। धनेत्तर वास्तविक संख्याएं, मतलब और क्या पढ़ सकते हैं इसको? नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ नॉन पॉजिटिव था। अऋणात्मक को क्या पढ़ेंगे? नॉन नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? नॉन नेगेटिव। ठीक है, सेम यहाँ पे इसको नॉन पॉजिटिव कहती है। सेम 13 जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसमें अपन लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, ऋणात्मक, अधनात्मक। अब बात करते हैं धनात्मक की। तो धनात्मक में क्या होगा? 0 से शुरू, 0 से बड़ा होगा। यहाँ जी जैसे सपोज करो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पे 0 को भी शामिल नहीं करना है तो इसको भी छोड़ दो, और यहाँ पे इससे इधर शुरू हो गए कहाँ तक? प्लस इंफिनिटी तक। तो इसे पर अपन पढ़ेंगे कौन सी संख्या है? धनात्मक। अच्छा, अधनात्मक वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है वो भी लिख लो यहाँ पे। यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होगा वो क्या? अधनात्मक। अधनात्मक का मतलब क्या होगा? r में से r प्लस को हटा देना है, या ऐसा भी कह सकते हैं r माइनस था, उसमें क्या जोड़ दिया गया? 0 जोड़ दिया गया, बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा इधर, इनको मिटा दिया जाए। चलो अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे धनात्मक। धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इनको प्रदर्शित करना है तो इनको प्रदर्शित करने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 है और 0 को शामिल नहीं करना है तो 0 को तो हटा दिया जाए, और साथ में कौन सा ले लिया जाए? पॉजिटिव वाला, इधर वाले ले लिया जाए, इधर वाले ले लिए जाए। तो इसका मतलब ये धनात्मक हो गए। इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा? इसको लिखेंगे r+। क्या लिखेंगे? r+। अगला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कुछ इस प्रकार होगा, उसे अपन पढ़ेंगे अऋणात्मक। क्या पढ़ेंगे? अऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। देखिए ये शब्द सभी, ये जो संख्याओं के प्रकार, इन सभी को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी शब्दों की, ये जो शब्द यहाँ पे काम में आ रहे हैं, धनेत्तर है या फिर अऋणात्मक, अधनात्मक, इन सभी की आगे की क्लासों में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो
एस ए ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ए ऋणात्मक में कहां से शुरू हुए? 0 से शुरू होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कितना था माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना था प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे 0 को शामिल नहीं किया गया जबकि यहाँ पे 0 को शामिल कर लिया गया है, तो इसे ए ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहेंगे, जिनको और क्या कह सकते हैं? देखो इनको कह सकते हैं ऋणेतर। क्योंकि ऋणात्मक नहीं तो इनको क्या से कह सकते हैं? ऋणेतर। ऋणेतर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या रहेगा? ध्यान देना, ऋणात्मक नहीं है तो इसका मतलब जो r था, जो संपूर्ण भाग था, उसमें से ये भाग हटा दिया जाए, और ये भाग कौन सा था? r माइनस था। या फिर इसको दिखाने के लिए क्या लिख सकते हैं? देखो इधर वाला भाग कैसा था? r प्लस, तो इसको r प्लस भी लिख दिया और साथ में क्या और जोड़ दिया? 0 जोड़ दिया, तो उसको यूनियन ऑफ 0 इस प्रकार भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगला जो पार्ट आता है वो कौन सा आएगा यहाँ पे? अशून्य। अशून्य वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अशून्य वास्तविक संख्या का मतलब होगा 0 को छोड़कर, तो यहाँ पे क्या आ गया? r0, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं कहां से शुरू होगी? माइनस अनंत से कहां तक? प्लस अनंत तक। लेकिन किसको छोड़ दिया जाए? 0 को छोड़ दिया जाए, बस। इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूं, उसको ध्यान देना। ये पूरा भाग r में से किसको हटा दिया गया? 0 को, तो माइनस ऑफ 0, बस इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेसिकली कुल संख्याओं के प्रकार इस प्रकार यहाँ लिखे हैं, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला जो पढ़ा अपन ने, कौन सा पढ़ा? प्राकृत संख्या। एक साथ लिखना है सभी को। प्राकृत संख्या n था, ये याद रखना है तुम्हें। दूसरा कौन सा था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या था, उसको क्या लिखा था? w लिखा था, ठीक है। तीसरा क्या था? पूर्णांक था, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या लिखा था? z भी लिख सकते हैं या फिर i भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, पूर्णांक के बाद अपन ने पढ़ा था धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, उसको अपन लिख सकते हैं z प्लस या फिर i प्लस, ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो है वो कौन सा आया? धनात्मक था ना, तो नहीं, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? चलो जो भी है उसके हिसाब से देख लेना। धनात्मक पूर्णांक को z प्लस या i प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे अऋणात्मक। अऋणात्मक या फिर, या इसको कह सकते हैं ऋणांतर, ठीक है। पूर्णांक, इनको अपन लिखेंगे, ध्यान देना। इसमें z प्लस था, उसमें 0 को और जोड़ देना है, बस ये एक एक्स्ट्रा काम करना, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। पांचवें नंबर पे आ गया। छठे नंबर पे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को लिखने का तरीका क्या है? z माइनस या फिर i माइनस, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। सातवें नंबर पे फिर आ जाएगा अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको दिखाने के लिए अपन दिखाएंगे, ध्यान देना, अधनात्मक मतलब जिसमें 0, इसमें 0 और शामिल कर लो, z माइनस में किसको शामिल कर लिया जाए? 0 को, इस प्रकार दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसको और क्या कह सकते हैं? धनेतर, धनेतर पूर्णांक, ये लिख सकते हैं, याद रखना ये सब भी। आठवें नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा अपने पास? शून्येतर, अशून्य, अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक को अपन क्या कह सकते हैं? शून्येतर, शून्येतर, ठीक है। इसमें अपन लिखेंगे z नॉट या फिर i नॉट, इस प्रकार दिखाएंगे, ठीक है। तो टोटल ये हो गए। फिर उसके बाद कौन सी संख्याएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका क्या था? क्यूब। फिर कौन सी है? अपरिमेय संख्या, 9 नंबर है। 10th नंबर पे कौन सा है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या दिखा सकते हैं? QT या फिर QC, जो भी है, ठीक है। 11 नंबर पे अपरिमेय संख्या होगी। फिर आ जाती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसके द्वारा दिखाएंगे? r के द्वारा, ये तुम्हें याद रखना है। फिर इसी में आगे पार्ट शुरू हो जाते हैं। 12 नंबर पे सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्या, और धनात्मक वास्तविक संख्या किसके द्वारा दिखाएंगे? r प्लस के द्वारा। फिर अगला पार्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है, यदि 0 शामिल करना है तो उसे लिखेंगे अऋणात्मक। क्या लिखेंगे?
अऋणात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे और क्या कह सकते हैं, ऋणोत्तर भी कह सकते हैं, ऋणोत्तर भी कह सकते हैं। तो उसको प्रदर्शित करना है तो इसका मतलब इसमें r प्लस में क्या और जोड़ देना है, 0 जोड़ देना है। सभी आगे लेकिन ऋणात्मक नहीं हुए 14 नंबर पे। फिर कह सकते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या, और ऋणात्मक वास्तविक संख्या किसके द्वारा दिखाएंगे, r माइनस के द्वारा। किसके द्वारा, r माइनस के द्वारा। सेम 15 नंबर, यदि इसमें 0 और शामिल कर लिया जाए तो उसे कहेंगे क्या, धनात्मक वास्तविक संख्या। और इसे अपन पढ़ेंगे धनेत्तर, क्या पढ़ेंगे, धनेत्तर। जैसा कि यहाँ देख चुके हैं धनेत्तर वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसमें इतना ही काफी है। और इसे लिखने का तरीका है r माइनस में क्या और जोड़ दिया जाए, 0 और जोड़ दिया जाए, ये भी तुम्हें याद रखना है। इसके बाद बात आती है 16 नंबर, अशून्य वास्तविक संख्या। अशून्य वास्तविक संख्या तो उसको प्रदर्शित करने का बड़ा आसान सा तरीका r नोट के द्वारा। आज के लिए इतना ही, केवल संख्याओं के प्रकार बताएं। कल अपन देखेंगे वास्तविक संख्याओं में क्या क्या संक्रियाएं हैं, उसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगी, कैसे लागू होगी, उसका मतलब क्या है, ये सब देखेंगे। धन्यवाद।